नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित अभिषेक तिवारी आज आप लोगों को एक गंभीर बीमारी के विषय में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है साइनोफोबिया। तो प्रिय मित्रों, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो उनको ये बीमारी होती है तो उनको पता ही नहीं चलता है कि वो बीमार हैं। उनको ये पता ही नहीं चल पाता है कि वो कुछ अलग बिहेव करने लगे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। उन्हें बताया जाता है कि वो बीमार हैं तो उनको महसूस नहीं होता है कि ऐसी भी कोई बीमारी हो सकती है। इसलिए इसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है, सब लोग को इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सरकार को इसके लिए लोगों को जागरूक कराना चाहिए क्योंकि ये बहुत गंभीर बीमारी है साइनोफोबिया। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। साइनोफोबिया की 3 स्टेजेस होती है प्रिय मित्रों। पहली स्टेज होती है डिल्यूशन। इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई लगने लगती हैं कि जो चीज़ें असल ज़िंदगी में है ही नहीं। जो ज़िंदगी असली ज़िंदगी में जो चीज़ें नहीं हैं, रियलिटी में वो चीज़ें हुई नहीं हैं, तो आदमी को ये लगने लगता है, अपने आप वो एक ख्याल ऐसा बना लेता है कि मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसमें आपको बहुत गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, आपको शक होने लगता है अपनी वाइफ पे कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है, ऐसा उसको शक होने लगता है। अज्ञात भय हो जाता है, अगर वो लेटा है नीचे और ऊपर पंखा चल रहा है तो उसको ये डर लगेगा कहीं पंखा मेरे ऊपर ना गिर जाए, पुलिस कहीं मुझे पकड़ ना ले जाए, कहीं पॉलिटिक्स वाले मेरे कुछ बुरा ना कर दें। और वो अपने ही घर वालों से, ऐसे व्यक्ति बहुत दुश्मनी का व्यवहार करने लगते हैं। उनको लगता है कि उनके घर वाले उनके दुश्मन हैं, वो उन्हें जो समझा रहे हैं वो गलत है। तो वो उन्हें लगता है कि वो कोई साजिश कर रहे हैं, उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसा उनको लगने लगता है। और डिल्यूशन की सेकंड स्टेज होती है, उसमें आपको जो लोग मर चुके हैं, जो लोग असल ज़िंदगी में हैं नहीं, जो मर चुके हैं, उनकी आवाज़ें आपको सुनाई देने लगती हैं। आपको लगने लगता है कि वो लोग असल में आपको दिखाई देने लगते हैं, उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगती है, पर असल में वो होते नहीं हैं। तो जैसे आपने देखा होगा लगे रहो मुन्ना भाई में संजय दत्त को महात्मा गांधी दिखाई देते थे, पर असल में महात्मा गांधी नहीं थे, वो किसी और को दिखाई नहीं देते थे, सिर्फ संजय दत्त को दिखाई देते थे। ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से ये होता है। तो किसी और को वो नहीं दिखाई देते। अगर एक कमरे में 3-4 लोग बैठे हैं तो केवल जिसे साइनोफोबिया है उसे ही उस मरे हुए आदमी की आवाज़ सुनाई देगी या वो दिखाई देगा, और बाकी जो 3-4 लोग बैठे हैं उन्हें नहीं सुनाई देगी आवाज़। तो ये प्रॉब्लम है। तीसरी होती है स्प्लिट पर्सनालिटी। उसमें उसको लगता है कि उसके अंदर कोई दूसरा इंसान आके कुछ कर रहा है, उसको ऐसे दौड़े पड़ते हैं। जैसे आपने देखा हाउसफुल 3 में अक्षय कुमार को स्प्लिट पर्सनालिटी की बीमारी थी, और उसको जब वो उसको दौड़ा पड़ता था तो वो सब तोड़ फोड़ करने लगता था, और जब सही होता था तो नॉर्मल रहता था। तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी होती है। 3 तरीके होते हैं साइनोफोबिया के। तो अगर ये लक्षण आप में हैं तो आप बीमार हैं गंभीर रूप से, इसका तुरंत इलाज कराइए, किसी मनोचिकित्सक से तुरंत ही मिलिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये बीमारी आपकी बढ़ती रहेगी। ये बीमारी एक दिन में नहीं बढ़ती है, इसको कम से कम बढ़ने में 1-1.5 साल का समय लगता है। 1-1.5 साल से लगातार आपको ये बीमारी रहती होगी। इसमें आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, और किसी भी उम्र में ये बीमारी हो सकती है, जवानी में, बचपन में, बुढ़ापे में, कभी भी हो सकती है। पर आप जब 20 से 25 साल की उम्र में आते हो तो आपको ये बीमारी ज़्यादा चरम सीमा पे आ सकती है। बचपन में इतनी नहीं दिखाई देती, पर सिम्टम्स इसके बचपन से ही शुरू हो जाते हैं, पर ये उतना ज़्यादा गंभीर रूप 20 से 25 साल की उम्र में ले लेती है। इसके उपाय क्या हैं? तो प्रिय मित्रों, हमारा आयुर्वेद 3 सिद्धांतों पे आधारित है, वात, कफ और पित्त।
वात पित्त और कफ पे आयुर्वेद आधारित है। तो हमारा जब पित्त बिगड़ जाता है तो हमें मनोरोग होते हैं, मानसिक रोग होते हैं। पित्त हमारा कैसे बिगड़ जाता है, हम जो खाते हैं प्रिय मित्रों उसका कुछ जो पार्ट है वो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ पार्ट ऐसा होता है जो वेस्ट के रूप में निकल जाता है पॉटी के रूप से। तो जो वो वेस्ट हमारे शरीर से निकल नहीं पाता है और शरीर में रह जाता है तो उसे आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं आम रस। ये आम रस जब पित्त से मिल जाता है जाकर तब ये आपके पित्त को खराब करता है और फिर आपको मनोरोग होते हैं। नहीं, आपको मनोरोग होते हैं और ये परेशानी होती है। इसके अगर सिंपल भाषा में समझाएं तो जो गैस आपके बनती है तो वो गैस जब दिमाग में चली जाती है तो उससे भी आपको मनोरोग होने लगते हैं। इसका उपाय क्या है, हल्दी वाला दूध इसमें बहुत फ़ायदा करता है आपके दिमाग के लिए। ये बूस्टर है और ये आपके जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है जिसे इंग्लिश में इम्यूनिटी पावर कहते हैं, उसको भी बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी पावर जब आपकी बढ़ जाएगी तो रोग अपने आप ख़त्म होने लगेंगे। शरीर के अंदर ये मशीन है इम्यूनिटी जो अपने आप बीमारियों को ख़त्म करती है। तो इम्यूनिटी अगर हम बढ़ा लेंगे तो अपने आप हमारे रोग ख़त्म होने लगेंगे। और दूसरी चीज़ ये हमारे दिमाग के लिए बहुत हल्दी वाला दूध फ़ायदा करता है। आप कहोगे कि हल्दी तो हम रोज़ खाते हैं सब्जी में, तो फिर तब वो सही क्यों नहीं कर देता। तो प्रिय मित्रों जब आप सब्जी में उसको छौंकते हो मसाले को तो जो उसकी वेपर्स भाप निकलती है वो जलता है और उसकी भाप निकलती है तो वो भाप के रूप में उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं हल्दी के अंदर वो सब निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। इसलिए हल्दी को दूध में डालकर पीना है। हल्दी आधे चम्मच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रिय मित्रों, आधा चम्मच हल्दी होनी चाहिए। 1 चम्मच शहद डाल लीजिए, 1 गिलास दूध अगर गाय का हो तो बहुत बढ़िया है, ये आपके दिमाग को बहुत फ़ायदा देगा। और हल्दी वाला दूध जो गाय का दूध है वो भी बहुत दिमाग के लिए फ़ायदेमंद होता है और हल्दी भी फ़ायदेमंद होती है, इसलिए ये दोनों आपको बहुत फ़ायदा देंगे। इसके सिवा आप शाम को 2 बादाम भिगा के रख दीजिए रात में सोते समय और सुबह उठ के उसे छील के बादाम को खा लीजिए, इससे भी दिमाग को फ़ायदा होता है। नाभि में आप बादाम, आपका जो नाभि होती है जो ये स्थान होता है प्रिय मित्रों ये सारे शरीर का केंद्र बिंदु होता है। अगर इस जगह पे आप 2 बूंदें बादाम के तेल की डाल देते हैं तो वो भी फ़ायदा आपको देगा। अगर बादाम का तेल ना मिले तो देसी घी की भी 2 बूंदें डाल सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम करिए। और गणेश जी जो हैं वो हमारे बुद्धि के देवता हैं, बुद्धि के अधिष्ठात्रा देवता हैं। हमारे शरीर में बुद्धि रूप से गणेश जी वास करते हैं, इसलिए आप गणेश जी की भी पूजा करके अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को सही कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर हम ज्योतिष से बात कर लें प्रिय मित्रों तो ज्योतिष में जितने भी लोगों को मनोरोग होते हैं उनका कहीं ना कहीं चंद्रमा कमज़ोर होता है। चंद्रमा या तो आपका 6, 8, 12 में कुंडली में बैठा है, या राहु और केतु के साथ ग्रहण में है, या सूर्य के साथ अस्त है, या केंद्रम दोष से पीड़ित है। अगर कोई ऐसा रोग है तो आपका चंद्रमा पीड़ित है तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। आपको सफ़ेद चीज़ों का, सफ़ेद दूध, सफ़ेद चावल, चीनी आदि का दान करना चाहिए। और शिवलिंग पे आपको दूध, चावल, दही इनसे अभिषेक करना चाहिए, चीनी से अभिषेक करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव का वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है ये सारी बीमारियों को दूर करने वाला है, यहाँ सारी बीमारियाँ दूर होती हैं। तो आप यहाँ जाके पूजा, शिवलिंग का दर्शन करके और पूजा करके भी आप अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। प्रिय मित्रों केवल
दवाई से ही रोग का उपचार नहीं होता है, दुआ से भी उपचार होता है, पूजा पाठ से भी होता है। डॉक्टर भी एक समय कह देते हैं कि आपको दवा नहीं दुआ की ज़रूरत है।